छावनी परिषद वेरीड बोर्ड की साधारण सभा आयोजित हुई। नसीराबाद में सोमवार को छावनी परिषद सभागार में वेरीड बोर्ड की साधारण सभा बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वेरीड बोर्ड की मीटिंग छावनी परिषद सभागार में आरंभ हुई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक राम स्वरूप लांबा, मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया सहित छावनी परिषद स्टाफ के लोग मौजूद रहे। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं वेरीड बोर्ड के सचिव डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मीटिंग में नागरिक क्षेत्र में करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण, गंदे पानी की आपूर्ति और सड़कों की मरम्मत को लेकर निर्णय लिए गए हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक राम स्वरूप लांबा ने रामसर रोड के निर्माण, फूल सागर झील के पास की सड़क के निर्माण और खेल मैदान के लिए विधायक कोष से 15 लाख रुपए और गौशाला की 4 दीवारी एवं शेड निर्माण हेतु 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। विधायक कोष से जितनी राशि आएगी छावनी परिषद द्वारा उसका 3 गुना खर्च कर यहां खेल मैदान का निर्माण करवाने के साथ ही शहर में उच्च स्तर का बैडमिंटन कोर्ट बनवाएगी, जहां पर प्लेयर्स की सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। गांधी चौक क्षेत्र स्थित नेहरू पार्क हेतु 5 लाख रुपए सेक्शन किए गए हैं, जिससे पार्क का सुधार होगा और यहां ओपन जिम बनाया जाएगा। सरदार पटेल उद्यान में घास लगाने के साथ ही महिलाओं और वृद्धों के लिए वजीबो बनाए जाएंगे। साथ ही कोटा रोड पर छावनी परिषद द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर पोस्टल कॉलोनी और एमडी टावर के निकट पब्लिक पार्क और चौक बनाए जाएंगे। शहर में गंदे पानी की आपूर्ति को सुधारने के लिए पूर्व में 70 लाख सेक्शन किए गए थे, अभी 60 लाख सेक्शन किए गए हैं ताकि लोगों को गंदे पानी की समस्या से निजात मिले। इसके अतिरिक्त शहर भर में 24 स्थानों पर कचरा पात्र बनाए गए हैं, जो उच्च गुणवत्ता से निर्मित कराए गए हैं। तो आज कैंटोनमेंट बोर्ड नसीराबाद की आज साधारण बैठक हुई, जिसके अंदर हमारे आदरणीय एमएलए साहब भी आए, ब्रिगेडियर साहब भी रहे और हमारे माननीय सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर सुशील जी भी थे। तो उसमें कई प्रमुख निर्णय लिए गए जो शहर की सौंदर्यीकरण, शहर में गंदे पानी की सप्लाई और सड़कों को लेकर लिए गए। सबसे पहले मैं शहरवासियों को दिलाना चाहता हूँ कि एमएलए फंड से हमें कुछ ग्रांट देने का आश्वासन दिया है हमारे एमएलए साहब ने, जिसके अंदर रामसर रोड, फूल सागर लेक जो झील है उसके पास की सड़क और एक खेल मैदान के लिए 15 लाख रुपया और नई गौशाला के लिए उसकी 4 दीवारी कराना और उसके शेड लगाना और स्ट्रीट लाइट के लिए 20 लाख रुपए दिए। तो ये हमें देने की उन्होंने आज आश्वासन दिलाया है। जब भी ये पैसा आ जाता है तो शहर के सौंदर्यीकरण करने में बहुत सहायता होगा, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये हमने बोर्ड मीटिंग में ये भी बोला कि खेल मैदान के लिए अगर एमएलए फंड से 15 लाख आता है तो 3 गुना खर्चा छावनी परिषद अपने स्तर पे करेगा, ताकि शहरवासियों को एक बहुत उच्च स्तर का खेल मैदान दिया जाए। उसके बाद जैसे कि पार्कों पे बहुत काम चल ही रहा है, तो सबसे बाद जो नेहरू पार्क था, जहाँ पे नेहरू पार्क जो एक पार्क रह गया था जिस पे हमने काम नहीं करा, तो नेहरू पार्क के लिए हमने 5.5 लाख सेंक्शन कर दिया है और साथ में ही वहाँ पे एक ओपन जिम लगाने की ही बात प्रस्ताव होगी है और कुछ ही दिनों में वो वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सरदार पटेल गार्डन को हम वो गार्डन बनाना चाहते हैं कि नसीराबाद का हर व्यक्ति इसको आके देखे। तो वहाँ पे भी अब आगे बढ़ते हुए पूरे पटेल गार्डन में जहाँ घास बच गया है वहाँ घास लगाना और महिलाओं और मेरी बहनों के लिए और बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए 3 गजीबो एक छोटी सा स्थल होता है जहाँ बैठा जाता है, तो 3 बड़े स्तर के गजीबो बनाए जाएंगे और एक शानदार बैडमिंटन कोर्ट ऐसा जो कि एक बढ़िया ओलंपिक मैदान में हम ऐसा देखते हैं आउटडोर वाला, वैसा एक बढ़िया बनाया जाएगा। इसी के साथ ही हमने अभी पिछले कुछ समय में इंक्रोचमेंट के अतिक्रमण के विरुद्ध एक युद्ध स्तर पे काम कर रहा था। हमें कुछ जमीन बाहर निकल के आई थी हीरो होंडा के शोरूम के सामने, मतलब एमडी टावर से थोड़ा पहले, और एक हमारे जो ओवरहेड टैंक बने हुए हैं उसके सामने पोस्टल कॉलोनी के पास, उन दोनों की 4 दीवारी करा के एक जगह के हम पार्क बना रहे हैं और एक जगह को हम कुछ चौक बनाने की सोच रहे हैं। तो इसका भी ऑर्डर हमने दे दिया। उसके बाद ही शहर के हर कोने में हमने आरसीसी के डस्टबिन, कचरा पात्र बना दिए हैं, बन रहे हैं। लगभग 24 कचरा पात्र बन चुके हैं। अगर कोई भी शहरवासी कहता है कि मेरे को यहाँ पे कचरा पात्र और बनाना है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी क्वालिटी है शहर के कोई भी व्यक्ति को मैं एक चुनौती देता हूँ कि अगर इस कचरा पात्र की क्वालिटी में किसी को डाउट हो तो आप किसी भी जगह पे इसको टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद शहर में गंदा पानी आने की, पाइपलाइन से घर पे आने की बड़ी समस्या थी। हमने 70 लाख रुपए के ऑलरेडी ऑर्डर दिए थे
और 60 लाख रुपए की और पाइपलाइन गंदा पानी को ठीक करने की हमने सैंक्शन कर दी है। तो मेरे को अनुमान है कि इसके बाद शहर में जिस भी घर मेरे नागरिकों के जिसके पास भी गंदा पानी आता है, वो सारा गंदा पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसी के साथ ही क्योंकि अभी मानसून का सीज़न आने वाला है, तो हम उसको पहले ही तैयार रहना चाहते हैं। तो शहर में जितने भी गंदे नाले हैं उसकी रिपेयर करना और उसको जेसीबी से नीचे खोद के पूरा मिट्टी को बाहर निकालना, उसको ऑर्डर दे दिया है और 17-18 लाख रुपए की लागत से हम जो भी नाले रिपेयर हैं उसको भी करवा दिया जाए।